So today we are continue our class with first DPP3 discussion and their doubts. तो 5.3 में एक तो बेटा किसमें बता रहे थे आप डाउट बोलिए, अब नंबर बोलिए 5.3 में से। हो गया सर, 5.4 में है। 5.3 में सारा हो गया, किसी में कोई डाउट नहीं किसी यस को? सर, अनमोल ने सेंड कर दिया था ग्रुप में। चलिए, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है भाई? सर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक पे बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है सर। अच्छा 4, चलो 4 वाला किस किस से हुआ है, टेल मी। फोर वाला काफी बच्चों ने किया है गुड। दिव्यांशी कैसे किया आपने 4 वाला? सर साइन पावर 5 थी तो मैंने उसे साइन की पावर 2, फिर साइन पावर 2x, देन साइन की पावर 2x, उसके बाद साइन x dx, उसके बाद जो cos x है उसको p लेट कर लिया और फिर उसमें पुट किया और फिर वैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आ गया था फिर आंसर। एक्सरसाइज 5.3 में से जो फोर्थ है आपके पास, ये सिचुएशन थी ना, तो इसमें आप बेस्ट कर लेते, इसको sin 4x और sin x लिखते और उसके बाद इसका होल स्क्वायर और उसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर x। वही हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें आप किसको मान लेते? cos x को। आप cos x को मान लेते, कुछ भी नाम रखते उसका, लेट अस सपोज P। p, और फिर dp बाई dx cos x का माइनस sin x। तो यहाँ से माइनस dp वैल्यू आ जाएगी किसकी? sin x dx की। सो मेक इक्वेशन 1, मेक इक्वेशन 2। तो सिचुएशन क्या बनेगी भाई? 1 माइनस ई स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस dp। याद रखना ये माइनस मल्टीप्लाई में है, यहाँ डॉट मल्टीप्लाई में है, तो सारा माइनस बाहर आ गया और इसको आप ओपन कर लीजिए। 1 प्लस p4 माइनस 2p स्क्वायर dp। अब बताओ वैदिता, इससे आगे हो जाएगा आपसे? वैदिता? यस सर। ठीक है, तो भाई कितने लोगों ने यही मेथड लगाया है इसमें, बताइए। ओके, सभी ने लगाया, गुड। तो अब बताओ भी 5.3 में इसके अलावा किसी को कोई डाउट नहीं है, वो बच्चा हाथ खड़ा करे, हैविंग नो डाउट। चलिए गुड। सो मूविंग ऑन टू वेदिता, आपका हाथ खड़ा नहीं है बेटा, रेज योर हैंड, बी एक्टिव, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, मैं सिर्फ आपके हैंड्स रेज की ऑप्शन को देख सकता हूं, उसी से पता लगेगा आपका फीडबैक। कई बार आपको लगता है आपका हैंड रेज नहीं हो रहा तो इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिख दिया करो अपना जवाब, ठीक है? सुटेबल जवाब चैट बॉक्स में लिख दिया करो। अब पूछेंगे हम 5.4 में से भाई, एक तो डाउट आ रहा है 7 में कि 7 का आंसर मैच नहीं हो रहा।
इंटीग्रेट करना तो आ रहा है ना आपको इसको? कितने लोगों यस को सर। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेट करना आता है? आंसर मैच Yes, sir. अनदर इशू। सर ए कांस्टेंट है ना हमारा? यस, a and b Yes, will be taken yes, as sir. constant, ठीक है ना? हालांकि ये यहाँ लिखा होना चाहिए, आप इसमें लिख ही लो, द बेटर सिचुएशन में ही हम डील करेंगे, यहाँ मेंशन कर लो आप इसमें, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक हो गया? तो बेटा मैंने सवाल पूछा है, कितने लोगों को इसका मेथड आता है करना? रेज योर हैंड जिनको आता है। रूपाली, अनमोल, विनीत, वागेश, सुहेल, दिव्यांशी, यानी कि 3 3 6 7, 7th पे इरशाद को भी आता है। गुड इरशाद, वेलकम बैक। और इसके बाद जिन लोगों को इसकी आंसर नहीं, जिन लोगों को इसकी इंटीग्रेशन करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें मेथड ही नहीं लगाना आ रहा, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। तियाशा, रूपा, ओके। तो ये बेटा आपको याद हो तो जो बिल्कुल लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, मतलब नीचे क्या, कहीं का भी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में अवेलेबल हो तो वो इंटीग्रेशन आपसे हो जानी चाहिए। तो आपने शायद इसको पहचाना नहीं। 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर है ये, एक तो ये लिमिट है b से a है, याद रखना। कई बार हमारी आदत होती है पहले हम a लिखते हैं और b। अच्छा, कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उसने b की जगह पहले a लिखा? एनीबॉडी के साथ ऐसा हुआ? हाथ से पहले a ही निकला आपसे। चलो नहीं हुआ तो भाई ये हैरानी वाली बात है, बट नॉर्मली चांस था ये होने का। कि या तो ये भी हो सकता है मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं अपने बच्चे को आजकल ABCD सिखा रहा हूँ। माइट बी पॉसिबल। ओके, एनी हाउ b से a, तो x अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx करना था। हम पूछेंगे इरशाद से, इरशाद इसमें किसको लेट करोगे भाई? सब्स्टिट्यूट किसको करोगे? जल्दी बोलो। सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पूरे को कर देंगे, ठीक है, गुड। पूरे को करने के बाद इसका डेरिवेटिव करो आप। तो ए बी को तो कांस्टेंट्स मानना है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने मेंशन करवा दिया है। सो इट्स 0, इट्स 2x। सो यू नीड x dx वैल्यू ना, तो x dx वैल्यू कितनी आ गई? dp/2। dp/2 आ गई, ठीक है। ये किसकी आवाज थी? रूपा की आवाज थी ये रूपाली की थी? कौन बोला सर था भाई? रूपाली की थी। रूपाली की थी, अच्छा। तो b से a अब जब आप पुट करोगे तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? यू आर लेफ्ट विद, हाफ को बाहर लिख लीजिए और अंदर को तो p मान चुके हैं हम, रेज टू 1 पावर by root हाफ, p. ठीक है। p माइनस हाफ dp। अब बोलो इसकी इंटीग्रेशन लिखनी किसको आती है? Vedita, you tell me what will be the integration value of this expression?
वेदिता? क्या ये होना चाहिए, है ना? ये होना चाहिए ना? यस सर। तो उसके बाद अब इसको सिंपलीफाई कर लो आप, इसका बचेगा हाफ, हाफ ऊपर चला गया, वो आएगा नीचे अंडर रूट पी, बी से ए, टू कैंसल, पी की वैल्यू कितनी है? सर ये रूट भी तो ऊपर ही रहेगा ना? यस सर, वो 1/2 हो जाएगा ना जब 1 से प्लस होगा वही तो। तो सर। एक मिनट, मेड ए मिस्टेक, बस ध्यान रखा करो। गुड नोटिस, आई विल से। ऊपर प्लस हाफ है ना, सो ये अंडर रूट पी ही बचेगा, और पी को कितना डालेंगे? सर लिमिट लगा देंगे फिर। नहीं वो जो है मतलब पहले वैल्यू पुट पहले कर देंगे ए पहले। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डालोगे ना, जो है वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डालोगे। अच्छा, ठीक है यहाँ सर। तक किसका सही है? यहाँ तक वो पहुंच गया था। फिर तो बहुत अच्छा, बहुत सही चल रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तो लगानी है, लिमिट ही लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और लिमिट कौन सी पोजीशन पे लगेगी? वेरिएबल एक्स जहाँ की पे जगह। एक्स की जगह पे। जहाँ पे वेरिएबल है। अब लगाते हैं इसको। So we have this situation, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कम्स आउट रूट 2a, और ये तो क्या सॉल्व होगा? तो फिलहाल जो क्वेश्चन का जो आंसर मेंशन्ड है उसके हिसाब से तो ये b अगर 0 होता है तो आंसर आ रहा है ना, ऐसा कुछ है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जो इसलिए हम आंसर को तो चलो हम मानते नहीं है फिलहाल, क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आएगा, तो आप इसी को आंसर मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? दैट माइट बी मिस्टेक इन आंसरिंग, क्योंकि सभी का यही आ रहा है और इससे यस ज्यादा सर। ये कुछ हो भी नहीं सकता, और हमें बिल्कुल 100% श्योर है हम, इससे ज्यादा कुछ ये हो भी नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया भाई। अब बताओ, और किसी में है कोई दिक्कत? 8th में। 8th में दिक्कत है? 8th में क्या दिक्कत आ रही है? मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, 8th वाला क्वेश्चन किसी से हुआ है? एनीबॉडी? सर मी। एक मिनट, अब हाथ खड़ा करो जिससे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अनमोल ने किया है, गुड भाई, वेरी गुड। और वेदिता ने भी किया है। सो फर्स्ट चांस टू वेदिता। वेदिता बताओ कैसे किया 8 था आपने? सर इसमें सबसे पहले हमने लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ए, फिर उसमें एक्स इज इक्वल टू साइन ए हमने लेट कर लिया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी dx इज इक्वल टू cos a इंटू da। तो फिर उसके बाद हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो वो माने हमने दो इक्वेशन बना ली, एक तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, और जो पहले आई थी dx इज इक्वल टू cos a इंटू da इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। ये अब इन दोनों इक्वेशंस को मेन इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन वाली मैच हो इक्वेशन रहा है। है, ये बताओ। यस सर, π/2 हो रहा है। यू हैव टेकन सम हिंट? सर बस मैंने लेट ही किया था इसमें। नहीं, आपने अपना दिमाग लगाया और कहीं से कुछ हिंट लिया आपने? सर भैया की हेल्प ली थी थोड़ी सी भैया की हेल्प लिए, चलो कोई बात नहीं, ले सकते हैं। अनमोल ने कैसे किया? सर इसने साइन ए लिया है, मैंने बस cos थीटा लिया है सर, बाकी सेम ही है सर। अच्छा, आपने सर cos मैंने भी लिया? ऐसे ही किया है, लेकिन आंसर मैच नहीं हुआ मेरा। हो गया मेरा तो आंसर भी मैच हो गया, π/2 मतलब लास्ट स्टेप के बाद मुझे आया नहीं। ओके, मेरे लास्ट में आया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा।
पर ये बताओ रूपाली, तुमने कहाँ से डी से थीटा तुमने कैंसिल हो कहाँ जाएगा से ना, वो हिंट सिंपली लिया? आ जाएगा। रूपाली ने कहाँ से हिंट लिया? मेरे को तो ये जानना है। सर हिंट नहीं लिया, वो हम लोग साइन और मतलब मैंने कल एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे इसकी जगह सीकेंट थीटा लिया था, तो सीकेंट थीटा लिया था, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कोसीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा वाला था, तो यहाँ पे मैंने साइन और कॉस ट्राई करके देखा। पहले कॉस से किया था, नहीं हुआ, साइन से किया, फिर लास्ट में नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हुआ, फिर आगे देखिए नहीं आया मुझे। हमने अभी तक जितने भी मेथड किए हैं उसमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आया। अभी तक तो हम पूरा पूरा ही इसको मान रहे थे ना, या तो Yes, 1 sir. माइनस एक्स स्क्वायर को पूरा ही मान लेते थे। अभी तक ये फर्स्ट सिचुएशन आई है जिसमें आपको x को कुछ मान के सॉल्व करना पड़ रहा है ना? सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स स्पेशल एंड यू कैन से इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लें। अच्छा, कितने बच्चों से Yes, हुआ sir. नहीं ये? रेज योर हैंड, कितने बच्चों से हुआ नहीं है ये वाला क्वेश्चन? थे चांसेस इसके नहीं होने के, इट्स नेचुरल कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो नहीं भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि अगर x को मान लिया जाए, सपोज उसने मान लिया साइन थीटा या साइन ए, सपोज साइन ए मान लिया। सो एक तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा dx by dA and it becomes cos A। तो dx की वैल्यू निकल के आ रही है cos A dA, make it 1, make it 2। अब वैल्यूज पुट करोगे आप, dx की पुट करोगे विच इज cos A dA, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स को डाल दिया आपने, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और उसका अंडर रूट कॉस ए। इट्स ग्रेट, ये तो कैंसिल हो गया भाई। इसी के आगे मुझे है नहीं ना? समझ आया। अरे तो इसके आगे तो सीधा इंटीग्रेट करना था, सिंपली आ जाएगा। इसके आगे। अरे सर, तो फिर थीटा बचा, फिर थीटा एक सेकंड, तो एक फिर तो सेकंड, 181। पहले तो ए आया ना, पहले तो ए आया। अब ए को कितना माना आपने? अच्छा हाँ हाँ हाँ, बटता यही से मुझे नहीं आया। सर वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा ना, फिर पाई में लेंगे हम, पाई की फॉर्म में उसको। एक मिनट, पहले तो ए को सर लेकिन लिखोगे हमें क्या? पता थोड़ी ना थीटा पाई है, हम क्यों लेंगे पहले पाई? पहले तो ये सवाल है कि ए को आप लिखोगे क्या? एक को सर सर, cos एक को हम सर मतलब sin- इनवर्स में लिखेंगे सर, अच्छा, ऊपर हमारे पास इक्वेशन ए है ना तो एंगल है ना, सर, साइन ए इनवर्स एंगल एक्स, है। सर साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे सर एक को। यस सर, साइन इनवर्स एक्स। चलो ठीक है, आपने इसको लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, ओके, नो हार्म इन दैट। अब इसको कैसे करेंगे? अपर लिमिट यस सर, माइनस लोअर लिमिट, ठीक Yes, है। अब क्या आपको ये मालूम है साइन इनवर्स 1 क्या होता है? यस सर, 90 पाई बाय 2। इसको by कैसे- 2। इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो पाई बाय 2 क्या होगा? साइन इनवर्स 1। तो ठीक है, यहाँ से ये पाई बाय 2 बचा, और जीरो कितने पे होता है? 0। जीरो तो खैर दो चीजों पे होता है, ये जीरो वो कैसे यस करोगे? सर, 0 पे पाई बाय 2 पे सर, पाई 2 पाई पे एंड मतलब और पाई पे भी तो होता है, यस सर 2 पाई पे भी होता है ये। तो ये तो इसका बहुत सारे आंसर हैं। तो इसका आंसर है कैसा? इसका आंसर कितना दिया सर हुआ? सर हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म ले लेते हैं ना, वो आपने जनरल फॉर्म ले ली कितनों पे होगा, हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ले लेते हैं पहले वाले पे। नहीं, एक सेकंड, आंसर तो बताओ कितना है इसका? सर पाई बाय 2। पाई बाय 2। इसका आंसर है पाई बाय 2।
तो देखो अगर आप इसको 0 लेते हो तो आपके पास आ गया π/2, अगर कोई बच्चा इसको लेता है पाई तो आंसर आएगा -π/2। सो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अराइज होती है। सो फॉर ए बेटर सिचुएशन वी शुड गो फॉर बोथ। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। चलिए, तो DPP 3 कंप्लीट हुई हमारी। और तो कोई डाउट नहीं है एनीबॉडी? नो सर। चलिए फिर, गुड।